गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आप सब कैसे हो? आप सभी को देवउठान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तुलसी विवाह भी है, तो उसके भी लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, ये शाम का टाइम है, जो कि ये देवउठान जो करते हैं गेरू से काटते हैं, कुछ लोग कई कई चीज़ों से काटते हैं। तो मैंने ऐसा देखा तो मैं हमेशा ऐसे काटती हूँ। तो यहाँ मैं ऐसे ही बना रही थी शाम को। और वैसे तो मैं हर बार ही तुलसी विवाह करती हूँ, तो दिन में करती थी, पर कुछ कारण से मैंने नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। और मुझे ये भी बोला गया कि ये शाम को ही पूजा होती है, तुलसी विवाह जो होता है वो शाम को ही होता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो दोनों पूजा एक ही साथ कर देंगे, है तो वही। तो मैंने इसको काटने के बाद मैं तुलसी की पूजा भी करूँगी। तो मैंने फ़ोन किया मम्मी से, तो मम्मी ने बोला कि वहाँ जा तुम ये देव काटोगी ना, देव अपनी छापोगी, तो वहीं रख लेना अपनी तुलसी, तो वहाँ पूजा कर लेना बस। तो मैंने ये काट ली है, उसके बाद मैं यहीं तुलसी रख लूँगी अपनी, तो यहीं पूजा करूँगी। मुझे ज़्यादा अच्छा तरीके से तो काटने नहीं आते, तो जैसे आते हैं वैसा मैं बना रही हूँ। और ऐसे ही बनते हैं, मैंने देखा है बहुत जगह देखा, मेरे घर पे भी बनते हैं और मेरे ससुराल में भी बनते हैं। तो ऐसे ही बना लिया, कोई नहीं बस। तो उधर मेरा बेटी भी कह रही मम्मी मैं भी बनाऊंगी, तो यहाँ मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सिर्फ तुलसी माँ की, तुलसी को रखने के लिए एक फूल बना रही थी। तो मैं इसको भी सूख जाएगा तो मैं इसको बिछा लूँगी। ये मैंने मंगाया था, इसको तुलसी रख ली। तो चुनरी वगैरह जो भी जितना भी सामान होता है मैंने सारा इस पर अपने तुलसी मैया पर लगा दिया था। ये नई चुनरी है और जितना भी सामान आया मैंने सारा ले आई थी। मेरा यह था कि मैं सुबह नहा धो के अपने जल्दी से विवाह करूँगी, क्योंकि मैंने पिछले साल भी ऐसे ही किया था। ये गाइस सामान सुबह मंगा लिया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि आज पूजा मुझे करनी है। तो मेरे पता नहीं क्या हो गया, मेरे इतने सर में दर्द हो रहा था, पहुँचना हो रहा था कि मुझसे कंट्रोल से बाहर था। तो कहीं ये लिखा नहीं है कि आप व्रतियों में व्रत भी थी आज एकादशी का। मैंने फर्स्ट बार यहाँ व्रत रखा था और मैंने ये आज ये एकादशी का व्रत उठा लिया। मैं हर साल ये व्रत रहूँगी। तो यहाँ मैं कर रही थी, क्योंकि सर दर्द में तो आराम, पूजा जब तक मैंने स्टार्ट की तो मेरे सर दर्द में आराम हो गया। तो पता नहीं क्या हो गया, इतना सर दर्द कर रहा, खाली पेट से हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो इतना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कहा जब ठीक हो जाऊंगी तब करूंगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप दिक्कत में हो तो भगवान आपसे ये बोलते हैं कि हमारी आराधना करो। आप आराम में हो, आप सही हो, आप मन में भी कर लोगे तब भी हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे आपसे। तो बस जब मुझे आराम मिला तब मैंने करा। तो यहाँ मैंने माता रानी का सारा श्रृंगार लगा दिया था तुलसी मैया को, क्योंकि सारा सामान मैंने अपनी बेटे से शाम को ही मंगाया था। ये चुनरी वगैरह, चूड़ी मेरे पास रखी थी, तो मैंने और सिंदूर ये सारा मंगाया था मैंने। तो इधर मेकअप वगैरह करने के बाद फिर ज़्यादा सूट नहीं करा था मैंने, बस पूजा का किया था। आपको पता है मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं थी, तो मैंने फिर खाना पीना बनाया था और यहाँ मैंने अपने श्रृंगार सारा भी कर लिया था। तो यहाँ मैं खाना पीना बना के बच्चों को खिला दिया था, और क्योंकि मेरा तो व्रत था, मुझे तो अगले दिन भी बोलते हैं कि एकादशी का व्रत अगले दिन भी खाना नहीं प्रॉपर खाना होता है, हमको फलाहारी करना होता है। तो ऐसा ही कुछ है, मुझे नहीं पता, पहली बार रह रही हूँ मैं। तो अगले दिन आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी तो यहाँ पूजा वगैरह सारी हो गई थी, तो ये बच्चे दिखा रहे थे। तो और सबके यहाँ ऐसे ही होती है। और शाम को पूजा यहीं मैंने देखा है, वैसे मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि शाम को विवाह होता होगा, तो मुझे इतना ध्यान नहीं है। पर
यहाँ मैंने आसपास भी देखा तो वो शाम को ही पूजा कर रहे थे, तुलसी मैया को श्रृंगार कर रहे थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने कहा सब कर रहे हैं, पर जैसा करते रहो वैसी हैबिट हो जाती है। तो मैं वैसे दिन में करती हूँ, कोई नहीं। मुझे अभी सही लगा क्योंकि मेरी तबीयत भी सही थी, तो मैंने थोड़ी मन से किया। और तबीयत ठीक नहीं होती और मैं ऐसे करती तो वो भी नहीं अच्छा होता, मेरी पूजा बेकार होती। तो यहाँ मैंने दीप जोड़ लिए थे, 5 थे। 5 दिए वैसे तो काफ़ी थे, तो मैंने बस 5 दिए जलाए थे। और यहाँ हमारे जो मैंने यहीं पर ही अपने कमरे में रख ली थी तुलसी, बालकनी से उठाने के बाद। और यहाँ मेरी पूजा अच्छे से हो गई। और क्योंकि मैं अब खाना बनाऊँगी, खाना बनाने का भी टाइम हो गया, तो आलू में सब्ज़ी वगैरह सारे काट के रखा ही थी। तब तक मैंने कहा पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद। तो माता रानी की पूजा बहुत अच्छे से हुई। माता रानी सबको ठीक रखे, स्वस्थ रखे, बस। तो गाइस, तुलसी माँ का मैंने श्रृंगार कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। सारा श्रृंगार जो भी होता है, और ये दिए जला लिए हैं। और इधर ये भी बना लिए मैंने, देवठान भी काट लिए हैं। लहर लहर लहराए रे मेरी आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरी आंगन की तुलसी। सबको खुशियाँ देती मैया, सबके घर रहती मैया, सबको मन देती मैया, जय हो तेरी माँ। इस तुलसी। तो गाइस, पूजा वगैरह होने के बाद खाना पीना मैंने सबको खिला दिया था। उसके बाद ये सामान पहले से रख दिया था ढक कर। तो अब मैं पता है सब सो गए हैं, अब मैं ये काम कर रही हूँ क्योंकि खाना पीना खा लिया सबने। और फिर उसके बाद मतलब ये बाद में बताते हैं ना कि बाद में जगाते हैं देवों का। तो मैंने ये सारा सामान पहले रख दिया था। तो पूजा मतलब पूजना होता है बहुत सारी पूजा, पूड़ी वगैरह से जिससे पूजनी आती है, पतासा रखा था। और बहुत सा सामान था जो नहीं आ पाया मैंने, क्योंकि भाई जो आदमी बाहर काम करता है वो टाइम से नहीं आ पाता, तो इतना ज़रूरी नहीं था, कोई नहीं। और बच्चे हमारे छोटे हैं, वो मैं बार बार मार्केट उनको नहीं भेज सकती हूँ। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस जो है प्रभु इसी से खुश हो जाइए। तो यहाँ मैंने दीप जोड़ लिया था। तो यहाँ बताते हैं कि देव जगाना होता है। तो जो भी बोलते हैं कि देव उठो बैठो उंगली झटका, मतलब ऐसे गाना है। और आपसे नाम लेते हैं, सबकी शादी कराओ, सबके जो विवाह में अर्चना आ रही है, मतलब अब वो अर्चना आ रही हैं, तो शादी हो सबकी अच्छे से, सबके साथ घर बसे हैं और सबके घर में खुशियाँ आएँ। तो आज के लिए गाइस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और विवाह तुलसी विवाह ऐसे ही होता है मुझे बताना, और देव ऐसी जगह जाते हैं वो भी बताना। तो गाइस, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।